खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितना बढ़ गया सीमेंट का भाव? किस बैंक से इलाज के लिए लोन लेना होगा आसान? कितना घट गया डेबिट कार्ड का अट्रैक्शन? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में मेडिक्लेम से जुड़ी खबर है। अगर आपके या परिवार में किसी सदस्य के अस्पताल में इलाज के दौरान मेडिक्लेम की लिमिट कम पड़ जाए तो आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने एक ऐसी लोन स्कीम लॉन्च की है जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान पैसे कम पड़ जाने के बाद आप बैंक से लोन लेकर बिल का भुगतान कर सकेंगे। इस हेल्थ केयर फोकस्ड लोन प्रोडक्ट का नाम कैनरा हील है। बैंक ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने के दौरान सेल्फ या डिपेंडेंट के टीपीए हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्लेम के जरिए सेटलमेंट किए जाने के दौरान पैसे कम पड़ जाने पर बैंक लोन देकर बची हुई रकम का भुगतान करेगी। कैनरा बैंक ने बताया कि अस्पताल के बचे हुए बिल का भुगतान करने के लिए फ्लोटिंग बेसिस पर 11.5% की दर पर लोन मिलेगा, जबकि फिक्स्ड रेट के हिसाब से लोन लेने पर 12.30% पर बैंक लोन देगी। ये हेल्थ केयर लोन फैसिलिटी उन कस्टमर्स के लिए है जिनके इलाज का खर्च इंश्योरेंस लिमिट से ज्यादा है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने दुनिया के कई दिग्गज देशों को पछाड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 56% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। पेमेंट सर्विसेज के क्षेत्र की दिग्गज ग्लोबल कंपनी वर्ल्ड लाइन ने 2023 की दूसरी छमाही के लिए इंडियन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई का सबसे बड़ा हिस्सा है और भारत के बाहर भी ये अपना पांव फैलाता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम 65.77 बिलियन रहा है, जो 2022 की दूसरी छमाही में 42.09 बिलियन था। ट्रांजैक्शंस की वैल्यू पर नजर डालें तो 2022 की दूसरी छमाही के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू 69.36 लाख करोड़ रुपए रही थी, जो 2023 की दूसरी छमाही के दौरान 44% के उछाल के साथ 99.68 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में डेबिट कार्ड से जुड़ी खबर है। डेबिट कार्ड को लेकर लोगों का अट्रैक्शन कम हो रहा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ल्ड लाइन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की दूसरी छमाही में यानी कि जुलाई दिसंबर अवधि में देश में कुल 1.78 अरब क्रेडिट कार्ड जारी हुए। ये आंकड़ा जुलाई दिसंबर 2022 की तुलना में 21% ज्यादा है। मूल्य के लिहाज से 2023 की दूसरी छमाही में क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन 11% बढ़कर 9.39 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके उलट डेबिट कार्ड के जरिए जुलाई दिसंबर 2023 में लेन देन मूल्य के लिहाज से सालाना आधार पर 16% घटकर 3.02 लाख करोड़ रुपए रह गया। इस अवधि में कुल 1.15 अरब डेबिट कार्ड जारी हुए, जो जुलाई दिसंबर 2022 के मुकाबले 34% कम है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है प्याज। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी कि NCEL के जरिए केंद्र सरकार ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की मंजूरी दे दी है। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन के बावजूद साथी देशों से किए गए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अब तक 79,150 टन प्याज के एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दी जा रही है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने मंगलवार देर रात ये आदेश जारी किया है। यह एक्सपोर्ट उस 14,400 टन प्याज से अलग होगा जिसे पहले 1 मार्च को UAE के लिए मंजूर किया गया था। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। पिछले कुछ महीनों में कमजोर मांग की वजह से दबाव में रहने के बाद सीमेंट कंपनियों ने पूरे भारत में सीमेंट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। प्रति 50 किलोग्राम बैग की कीमतों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रमुख सीमेंट कंपनियों ने उत्तर में 10 से 15 रुपए बैग से लेकर सेंट्रल और ईस्ट में 30 से 40 रुपए प्रति बैग तक कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सीमेंट डीलरों ने कहा है कि इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में कीमतें 20 रुपए प्रति बैग बढ़ गई हैं। कमजोर मांग की वजह से सीमेंट की कीमतों में लगातार 5 महीने की गिरावट के बाद इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी सबसे सस्ती SUV अर्बन क्रूजर टैजर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है।
कंपनी का दावा है कि कार 22.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पर बेस्ड ये कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7,73,000 रुपए से शुरू होती है, जो टॉप एंड वेरिएंट के लिए 13,03,000 रुपए तक जाती है। 3 अप्रैल से इसकी ऑफिशियली बुकिंग शुरू कर दी गई है और इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू हो जाएगी। कंपनी ने कार को 12 वेरिएंट और 8 कलर ऑप्शंस के साथ पेश किया है। ये सीएनजी के साथ भी अवेलेबल है। इसकी कीमत 8,73,000 रुपए एक्स शोरूम है। टोयोटा टेजर का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी फ्रोंक्स से होगा। इसके अलावा ये भारत में टाटा नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर को भी टक्कर देगी। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।